Good morning students. Today we have to study about Newton's third law. आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे. What is Newton's third law? Newton's third law states that every action has equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. ठीक है. हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है. जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट या ए पर्सन बी पर्सन को धक्का लगा रहा है, उतने ही अमाउंट में बी ए को धक्का लगा रहा है. तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ. इसके एप्लीकेशंस हम देखें हमारे डे टू डे लाइफ में, तो अगर हम एक स्प्रिंग बैलेंस को बांध दें दूसरे स्प्रिंग बैलेंस से, तो इसको एक तरफ से फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ से खींचेंगे. हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो पॉइंटर होगा ये दोनों इक्वल फोर्स को इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है. ए स्प्रिंग बैलेंस और बी स्प्रिंग बैलेंस में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है वो दोनों इक्वल है, पर उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. ये इस तरफ खींच रहा है इसको और ये इस तरफ खींच रहा है. इसके और डेली एग्जांपल्स देखें तो अगर किसी बंदूक से बुलेट फायर होती है, ठीक है, तो उसका एक्शन हुआ फायरिंग ऑफ द बुलेट. ये अगर एक्शन है, बुलेट फायर्ड, तो रिएक्शन है रिकॉइलिंग ऑफ द गन. रिकॉइलिंग ऑफ द गन का मतलब है कि बंदूक चलाने वाले को पीछे की तरफ झटका लगता है. दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन. अगर हम एक और एग्जांपल देखें, कोई इंसान बोर्ड से कूदता, यहां से एक इंसान आगे के डायरेक्शन में कूदता है, जंप करता है, तो ये एक्शन हो गया, जंपिंग ऑफ पर्सन. तो रिएक्शन क्या होगा? बोट मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये रिएक्शन हो गया. इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि जो फायरमैन जो आग को बुझाने वाला है, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए जो इंसान पाइप को होल्ड करके रखता है, उस पाइप में से बहुत तेजी से पानी बाहर निकलता है. ठीक है. ये तो हो गया एक्शन. एक्शन इज water comes out with a great force. With force. और रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन ये होगा कि पाइप विल बी पुश्ड, या हॉस पाइप is pushed back in backward direction. In back side. ठीक है. तो पीछे की तरफ
हॉस पाइप को धक्का लगेगा, इसलिए हमारे को हॉस पाइप को होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। जब आग बुझाते हैं तो ताकत लगानी पड़ती है पाइप को उसी एक पोजीशन में रखने के लिए, क्योंकि जिस प्रेशर से पानी बाहर निकल रहा है उसी उतना ही फोर्स, जिस फोर्स से पानी बाहर निकल रहा है उसके अपोजिट उतना ही फोर्स पाइप पर लग रहा है। इसी तरह से अगर कोई कार्ट, गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स कार्ट या बुलक कार्ट, जब वो चलती है तो एक्शन क्या होता है कि फोर्स इज अप्लाइड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और उतने ही फोर्स से वो जमीन को पीछे धक्का देता है और जमीन उसको आगे धक्का देती है। तो सो these are the examples of Newton's third law which are applied in our daily life. Now we have to derive law of conservation of momentum with the help of Newton's third law. जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, इनका मास ma है, इसका मास mb है, और ये कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, तो उस टाइम कि जो फोर्स ए ऑब्जेक्ट बी पर लगा रहा है उतना ही फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में बी ए पर लगा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ma, एक्सेलरेशन की जगह हम va माइनस ua अपॉन t लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां पर fba, जो बी ऑब्जेक्ट ए पर ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है उसके लिए भी हम mb vb माइनस ub अपॉन टी। जितने टाइम के लिए इस ऑब्जेक्ट ने ए ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया बी पर, उतना ही टाइम के लिए बी ने ए पर फोर्स लगाया, इसलिए ये टाइम टी और ये टी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास में क्या आया कि ma va माइनस mb ma ua इक्वल्स टू माइनस mb vb प्लस mb ub। तो अब इसको जब इधर ट्रांसपोज करेंगे और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास में एक ये रिलेशन मिलेगा कि ma va प्लस mb vb is equals to ma ua plus mb ub। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है। सो दिस इज आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कि सम ऑफ momentum before collision is equal to sum of momentum आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब जब दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, तो उस केस में कोलिजन से पहले मोमेंटम का सम और कोलिजन के बाद में मोमेंटम का सम दोनों बराबर होंगे।
So this is about Newton's third law and conservation of momentum, law of conservation of momentum, which are closely related with each other. Thanks for today's.